ये वाला क्वेश्चन बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन की औकात नहीं रखता, ये आइडेंटिटी है। और ये एक आइडेंटिटी नहीं, दो आइडेंटिटी है। अब बोलोगे सर हम अच्छे परेशान हो गए, अच्छी क्लास 9th में आए, आइडेंटिटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्लास 8 कितनी सुंदर सी कितनी प्यारी सी क्लास थी, सिर्फ 4 आइडेंटिटी थी। क्लास 9th में जैसे ही है पता पड़ा 8 हो गई। अब सर आप धीरे धीरे करके हमें और स्लो पोजीशन दे रहे हो, क्यों? क्योंकि 8 आइडेंटिटी हमने पहले याद करी, 2 आइडेंटिटी फिर से आ गई। कैसे 2 आइडेंटिटी आ गई बेटा? एक ये भी आइडेंटिटी और एक ये भी आइडेंटिटी है। और तुम्हें और बता दूं, ये दोनों आइडेंटिटी क्लास 9th में कम यूज होती है, क्लास 10th में बहुत यूज होती है। क्लास 10th में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज होती है। तो मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी सब बच्चों को याद करना है। आइडेंटिटी क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन के साथ साथ क्या है? आइडेंटिटी। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैं पूछता हूँ, और बच्चा एक चीज और सुनो, मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं पूछता हूँ बेटा बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, तो बच्चा मुझे एक्स माइनस वाई क्यूब का आंसर सुना देता है, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। ये यूज किया था, देखो जरा इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि नहीं होती? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये होता है कि नहीं होता? होता है ना। बच्चा यही सुना देता है और ये गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब एक अलग चीज हो जाती है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये भी अलग चीज। दोनों में बेटा बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला गया कि हमें इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो वो इसके इक्वल होता है। ऐसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वो इस वाले के इक्वल होता है। दोनों में से कोई एक पार्ट कराता हूँ, मैं सोच रहा हूँ सेकंड वाला करा देता हूँ। कौन सा करा दूँ? सेकंड वाला करा देता हूँ। तो सेकंड वाले में क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही लिखा हुआ है ना बेटा? यही लिखा हुआ है ना? अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप LHS से RHS निकाल दो, या फिर RHS से LHS निकाल दो, जिससे तुम्हें आसान हो। मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि बेटा मैं RHS से LHS निकालूंगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप? तो देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, छोटे से बड़ा बनने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, और बड़े से छोटे बनने में बड़ा आसानी आता है। आप बड़े को छोटा आराम से कर सकते हो, तो इसलिए हम बड़े से छोटे की तरफ चलने वाले हैं। तो बड़ा क्या है इसमें? RHS है कि नहीं है? तो हम RHS लेंगे। यहाँ पर RHS क्या बेटा? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा मुझे इस पूरे को सॉल्व करके क्या निकालना है? ये दिखाई दे रहा है ना? क्या निकालना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है? पूरे को सॉल्व करके ये निकालना है। अब इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं एक्स का पहले इस एक्स का पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? ठीक है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये लिखा है कि नहीं लिखा? अब जरा आगे चेक करो। एक्स का जब बेटा मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब, एक्स का एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर, वाई एक्स का वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर वाई, है ना? है ना? फिर y का एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, ऋषभ क्या हो गया? और y का वाई स्क्वायर से किया तो, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ बेटा तबाही मचने वाली है टॉप लेवल की। देखो जरा कैसे, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई गुस्सा हो गया किससे? माइनस एक्स स्क्वायर वाई से। डिशम डिशम दोनों ने एक दूसरे का टटुआ दबा दिया। आगे देखो, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, डिशम डिशम। क्या बचा अपने पास? एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। देखो आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आ गया ना? अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर? RHS, सॉरी LHS ना, LHS आ गया ना? फिर आप लिखोगे देयरफॉर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है बेटा वो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना? और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, वेरीफाइड। बताओ बेटा इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी कराना है? कर लोगे? कर लोगे? आग लगा दोगे ना? तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? DIY, डू इट योर सेल्फ। वॉट इट? आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब सुनो,
अभी सर ने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था और सर ने क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटी भी। और आइडेंटिटी का यूज हम कहाँ करते हैं? क्वेश्चन में करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी वही यूज करनी जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखी हुई है। यहाँ पर बेटा चेक करो, यहाँ पर हिंट लिखी हुई है। हिंट क्या लिखी हुई है? सी क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में आपको सिंगल हिंट नहीं मिलेगी। जब आप स्कूल में पेपर दोगे तो आपको कोई हिंट नहीं मिलने वाली वहां पर। तो आपको तो इस चीज को तो नजरअंदाज करना है, देखना ही नहीं। मान लो इसको देखने से पाप लगता है, क्या लगता है? पाप। भगवान गुस्सा हो जाते हैं और तुम ऐसे काम करोगे कि भगवान गुस्सा हो जाए, नहीं करोगे, छोड़ो फिर इसको। अब अपन इसमें आगे हिंट को अपन ने गायब भी कर दिया। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? पहला वाला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये लिखा है कि नहीं लिखा? 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले बात सुनो मेरे ध्यान से। ये 27 वाई क्यूब जो लिखा हुआ है, इसको मैं चाहूँ तो 3y का क्यूब बोल सकता हूँ। अरे बोलो ना, बोल दोगे ना? ठीक है। फिर 125 जेड क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा? इसको बेटा मैं चाहूँ तो 5z का क्यूब बोल सकता हूँ, हो जाएगा, बोल देंगे अपन इसको। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ बेटा ये पूरा x का क्यूब है और ये पूरा, मान लो, मानने में क्या, मानने के पीछे लगते हैं क्या? है नहीं भैया, मानोगे 500 रुपये लाओ, ऐसा तो नहीं। मान लो ये x और ये, तो भाई जब मान लिया तो फिर भाई साहब निभाओ भी उस चीज को, आइडेंटिटी भी लगाओ। आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होता है बेटा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा? तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें इस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, तो इसकी वैल्यू होगी x प्लस वाई, मतलब 3y प्लस 5z। उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब 3y का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई लिखा है, मतलब 3y इंटू 5z, प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, मतलब 5z का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आगे देखो, 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर कितना होता है? 9y स्क्वायर, 3 5 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। सेकंड वाला पार्ट कराना है, कर लोगे? कर लोगे? सेकंड आइडेंटिटी लगा दो ना उसमें। इसमें 9th क्वेश्चन में देखो माइनस वाली थी ना, अभी मैंने प्लस वाला यूज किया है। आपको सेकंड पार्ट में कौन सी लगाने हैं? माइनस वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज वाला एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है क्वेश्चन। देखो बेटा सुनो, 27x क्यूब लिखा हुआ है, 27x क्यूब, इसको मैं चाहूं तो 3x का क्यूब बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। प्लस वाई क्यूब लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चाहूं तो y का क्यूब भी बोल सकता हूं, तो बोल दिया y का क्यूब। आगे z का क्यूब को चाहूं तो z का क्यूब बोल सकता हूं, माइनस का साइन माइनस आ गया। अब थोड़ा बात सुनो, 1 2 3 शुरुआत की 3 टर्मों से मेरे पास x y और z की वैल्यू आ गई, x y और z आ गया, ठीक है। अब ये जो 9 लिखा हुआ है, 9 को मैंने 9 नहीं लिखा, 3 लिखा पहले, अब बगल में लिखा मैंने 3x। आप सोचो सर ये क्या कर दिया आपने? अभी थोड़ी देर बाद देखना, और ये y लिखा और ये z लिखा। चेक करो ऊपर क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। फर्क बताता हूँ क्या है फर्क, बस लिखने के तरीके में फर्क है। जैसे मैंने बोला किसी बच्चे से कि बेटा तेरे पास 5 रुपये, उसका पड़ोसी बोला कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, उसके पास 5 रुपये नहीं, उसके पास 3 + 2 रुपीज़ है। सेम बात हो गई कि नहीं हो गई? लिखने का तरीका, बोलने का तरीका तो अलग हुआ, चीज़ वही है कि नहीं? तो मैंने ऊपर वाली लाइन को सेम लिखा उसी वे में, ठीक है, तोड़ मोड़ को लिख दिया। सर आपने तोड़ा क्यों? आप, क्योंकि हमें आइडेंटिटी लगाना है, क्योंकि हम अपने हिसाब से फैक्टराइज तो कर ही नहीं पाएंगे ना, कोई ना कोई आइडेंटिटी तो हो जिससे हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि मेरे पास x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz
एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो तुम लोग की बुक में दी हुई है ना। तो आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है बेटा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर कहीं दिया गया है तो इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड, यही होता है कि नहीं होता, यही होता है कि नहीं होता, यही आइडेंटिटी होती है ना। ठीक है, क्वेश्चन मुझे जो दिया हुआ है, क्वेश्चन इस वे में लिखा हुआ था और मुझे आंसर जो है वो इस वे में निकालना है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा। देयर फॉर, देखो बेटा ध्यान से, देयर फॉर थोड़ा सा अपन पूरा बोर्ड यूज कर लेते हैं ना इसका। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, देयर फॉर 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई और z, इसकी वैल्यू अब क्या होगी, आइडेंटिटी के हिसाब से चेक करो, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, सामने आइडेंटिटी अड़ने वाली है इसमें, इसलिए थोड़ा सा और नीचे कर लो, आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा इसका। x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। आगे देखो, आगे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3x का मल्टीप्लाई वाई से तो 3xy हो जाएगा, है ना। उसके बाद वाई जेड मतलब माइनस वाई जेड, जेड एक्स, एक्स की वैल्यू 3x। अब अगले लाइन में क्या लिखोगे, अगले लाइन में जब इसका आंसर लिखोगे फाइनल, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड को तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ोगे ना। उसके बाद आगे देखो, 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड का 3x से करोगे तो 3zx, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा, मतलब जो क्वेश्चन था ना मेरे पास, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz की जो वैल्यू है वो वैल्यू ये है। ठीक, समझ में आ गया, आगे चलें, आगे चले ना।